हाय, ऐसा बहुत ही खास मौका आता है जब हम यूपी टीजीटी के बारे में बात करते हैं। आपको पता है ये एग्जाम 8 जून 2022 को आया था और आज की डेट 19 नवंबर 2024, लगभग 2.5 साल पहले ये पेपर आया था। जिसने भी इस फॉर्म को भरा है, आधे लोग इधर उधर हो गए, आधों की शादी हो गई और आधे पता नहीं कहां चले गए। हमने इसकी तैयारी तुरंत शुरू करवा दी थी और हमने आपको ये बताया था 2021 के यूपी टीजीटी होने के बाद कि ये पेपर आने वाला है, लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि इसको इतना आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं आपको यूपी टीजीटी कॉमर्स किस तरह आप निकालोगे, किस तरह आपको पढ़ाई करनी है। यदि आप हमारे पेड स्टूडेंट हैं और अगर नहीं है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि जनवरी में जब ये पेपर हो जाएगा या जनवरी में कुंभ का मेला लग जाएगा और उसके बाद यदि ये पेपर मार्च में होता है या अप्रैल में होता है तो किस तरह से 100% आप इस पेपर को पहले अटेम्प्ट में निकाल लोगे। जैसे हमने 17 ऑल ओवर इंडिया 17 वैकेंसीज थी कॉमर्स में। 2023 के जो आपका केवीएस पीजीटी हुआ था उसमें हमारे 5 सिलेक्शन हुए थे, जिसमें से 2 लोगों को फाइनल जॉब मिल गई। तो मैं आपको बताऊं कि उसी तरह आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, पूरे इंडिया में से 17 में से 5 सिलेक्शन किसके हुए? अक्षयज एकेडमी उर्फ कॉमर्स माफिया के हुए हैं। तो हम आपको सारी चीजें बताने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। देखिए, आपका जो स्टडी प्लान है ना, उसको कुछ इस तरह से बनाइएगा। एक पेपर पेन ले लीजिए, इस तरह से लिखते जाइए आपको कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, अभी हम आपको पूरा कोर्स बता दे रहे हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, पेपर पेन पे इस तरह से बनाइएगा। ठीक है, सारी क्लासेस के देखिए यहाँ पे नाम लिखे। आप तो कॉमर्स वाले हो तो आपको तो अकाउंट्स बनाने आते ही हैं। सबसे पहले हमने यहाँ क्लासेस के नाम लिख लिए, क्लासेस के नंबर लिख लिए, कौन सी क्लास नंबर है, फिर हमने यहाँ टॉपिक लिख लिया और फिर ये भी लिख लिया कितने मिनट की क्लास है। ठीक है, तो इस तरह से बनाते रहिएगा, जल्दी जल्दी करिएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने ग्रुप पे अपना जो हमारा कॉमर्स माफिया वाला ग्रुप है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर देखिए मैंने ये चीज लिख दी थी, यूपी टीजीटी कंफर्म डेट 11 और 12 जनवरी 2025, क्योंकि आयोग के एक इनसाइडर से हमको ये डेट पता चल गई थी। और नवंबर के महीने में आपने देखा कि ये डेट ऑलमोस्ट कंफर्म है कि जनवरी में ये लोग पेपर करवा लेंगे। यदि फिर भी नहीं करवाते हैं तो ये आयोग की दिक्कत है, लेकिन हमने आपको सच्ची डेट बताई थी। देख लीजिएगा, सबसे पहले 1 महीने पहले हमने आपको ये चीज बता दी थी अपने ग्रुप पे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए, हमने सारी चीजें आपको बता रखी थी। तो क्लासेस देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्त हम आते हैं अकाउंटेंसी पे। अपने पेपर पेन पे लिख लीजिए अकाउंटेंसी में आपको कौन सी क्लास करनी है। सबसे पहले आपको क्लास नंबर 1 करनी है। आप देखिए क्लास नंबर 1 यहां पे लिखा हुआ है, 39.54 मिनट की है, जिसमें अकाउंटिंग की बेसिक, फिर जर्नल एंट्री अगर आपको सीखनी है और उसके अंदर किस तरह की कितनी सारी जर्नल एंट्री आती है, किस किस टाइप की आती है, ताकि आपका एग्जाम ना खराब हो, तो 39.31 मिनट की ये क्लास देखनी पड़ेगी, क्लास नंबर 2। फिर देखिए क्लास नंबर 41 पे आ जाइए आपको। ठीक है, हमने अभी तक आपको टोटल 64 क्लासेस दी हैं। अभी इसमें 2 या 3 क्लासेस और आएंगी जिसमें ऑडिटिंग करवाएंगे, वो अभी हमने अपलोड नहीं करी है, वो भी हम कर देंगे। यदि आप इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के एंड में हम आपको कोर्स के बारे में भी बता देंगे। देखिएगा, जो अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में जानना है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंट में अगर आपको लेजर के बारे में जानना है, ट्रायल बैलेंस के बारे में जानना है, तो आपको आना पड़ेगा क्लास नंबर 41 पे। क्लास नंबर 42 पे यदि आप आ जाते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका आ जाता है क्या, कैश बुक आ जाता है। उसके बाद देखिए क्लास नंबर लिख लीजिए अपने कॉपी पेपर पे, 43 आपको देखनी पड़ेगी। किसके लिए? आपको देखनी पड़ेगी एनपीओ और सब्सक्रिप्शन के लिए। और एनपीओ के जो एमसीक्यूज है, जो सबसे ज्यादा आते हैं, वो आपको क्लास नंबर 44 में मिलेंगे। ये देख लीजिएगा। ठीक है, लिखते रहिएगा पेन में। ऐसे आप अकाउंटेंसी पहले तैयार करेंगे, फिर स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, बीओ, मैनेजमेंट, मनी बैंकिंग, हर चीज पे आएंगे हम। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, अगर आप क्लास नंबर 46 पे आएंगे तो आपको फाइनल अकाउंट मिल जाएगा। क्लास नंबर 47 पे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगा। रॉयल्टी क्लास नंबर 48 लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखते रहिए या तो वीडियो रोक के लिखते रहिए। ठीक है, फिर क्लास नंबर 49 में आपको मिल जाएगी रॉयल्टी की जर्नल एंट्रीज। उसके बाद आप देखिए आपको मिल जाएगा हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सिस्टम, क्लास नंबर 51 में आपका पूरा हो जाएगा एक वीडियो से। ठीक है, और क्लास नंबर 52 में आपको मिल जाएगा कंपनी अकाउंट्स के अंदर जो आने वाली चीजें हैं, थ्योरी, एमसीक्यूज, प्रैक्टिकल, जर्नल, ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दूसरी क्लास है, दूसरा पार्ट है क्लास नंबर 53, जिसके अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल लिवरेज, ईबिट, आरओआई, ईपीएस। ठीक है, इन सबके जो फुल फॉर्म है कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आपको आते हैं तो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इनके बारे में पढ़िए, सारी चीजें आपको जर्नल एंट्री के साथ बताई गई हैं। क्लास नंबर 54 पे अगर आप आ जाएंगे तो शेयर और टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए कंपनी अकाउंट आ जाते हैं हम, और कंपनी अकाउंट में प्रीमियम वर्सेस पार के बारे में आपको क्लास नंबर 55 में पता चल जाएगा। क्लास नंबर 56 की बात अगर आप करेंगे तो अरियर्स, एडवांस, फॉरफीचर और जितने भी केसेस आते हैं आपके शेयर्स में, वो आपको मिल जाएंगे। फिर आते हैं पार्टनरशिप पे। क्लास नंबर 57 में बेसिक्स आपको मिल जाएगी पार्टनरशिप की। उसके बाद क्लास नंबर 58 में आपको मिल जाएगा पार्टनरशिप का थ्योरी, फंडामेंटल, अकाउंट्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल वाली आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, फिर पार्टनरशिप अकाउंटेंसी यदि आप देखेंगे तो आपको आना पड़ेगा क्लास नंबर 59 पे, जिसमें इंटरेस्ट और ड्राइंग्स अलग से पढ़ा रखा है। 100% 2 क्वेश्चन इससे आएंगे, 100%। ठीक है,
फिर हमने पढ़ा रखा है आपको रिटायरमेंट के सारे कॉन्सेप्ट क्लास नंबर 60 में पार्ट 1 में। फिर हमने रिटायरमेंट के दूसरे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रखे हैं पार्ट 2 क्लास नंबर 60 में, ठीक है। फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर, आपको पता है डेथ आती है रिटायरमेंट के बाद, और ये क्लास नंबर 62 में हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, पूरी तरह से। फिर डिसोल्यूशन आता है, आपको पता है, फिर डेथ के बाद डिसॉल्व हो जाती है पार्टनरशिप, तो वो हमने क्लास नंबर 60 में पढ़ा रखा है। ऐसा होता नहीं है, मैं बता रहा हूं, एग्जाम में आपकी जो 11 12 बीकॉम एमकॉम की बुक है उसमें इस तरह से आता है, इस वजह से। फिर क्लास नंबर 63 पे आइए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपका आ जाता है। क्लास नंबर 64 पे हमने डिबेंचर्स खत्म कर दिया है, और फिर हम आ जाते हैं क्लास नंबर 50 पे, जिसपे आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ये हमारी डेमो क्लास भी है, इसको कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि हमारी डेमो क्लास है, क्लास नंबर 50, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। फिर आते हैं हम इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में क्लास नंबर 3 से शुरुआत होती है, किससे? क्लास नंबर 3 से, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स की सारी डेफिनेशन, ब्रांचेस, स्कोप, क्रिटिसिज्म, थ्योरी, सारी चीजें प्रीवियस ईयर एमसीक्यू के साथ मिल जाएंगी। फिर आप देख लीजिए क्लास नंबर आप आ जाइए 5 पे। क्लास नंबर 5 का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, 2 है। क्लास नंबर 5 में 2 आ रही हैं, जिसके अंदर आपको प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी मिल जाता है, और उसके बाद आपको मिल जाता है इसके सारे कॉन्सेप्ट, और जो पार्ट 2 है उसमें जितनी भी डेफिनेशन, न्यूमेरिकल वगैरह हैं वो मिल जाएंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको मिल जाएगा क्लास नंबर 6 में। फिर 7 में आपको मिल जाएगा लॉज ऑफ रिटर्न, ठीक है, परिवर्तनशील नियम कुछ कहते हैं हिंदी में इसको, तो ये आपको मिल जाएगा। फिर क्लास नंबर 8 में आपको डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जितनी भी चीजें आती मिलेंगी, 100% इससे क्वेश्चन आना है। ये जितने टॉपिक है यहीं से आपका टीजीटी आएगा, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। केवीएस कॉमर्स में आपने देखा था पीजीटी में एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमने ना पढ़ाया हो और आ गया हो। फिर देखिए जो आपकी क्लास नंबर 9 है, ये डेमो क्लास भी है, इंडेक्स नंबर, हमने स्टैटिस्टिक्स को भी इसी में इंक्लूड कर लिया इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी उसके बाद आप पढ़ेंगे क्लास नंबर 10 में, जो कि प्राइवेट क्लासेस हैं। उसके बाद आपको क्लास नंबर 11 मिल जाती है, और क्लास नंबर 11 में आपको मिल जाएगा जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2 है, जिसके अंदर काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, स्टैट्स की। फिर स्टैट्स की पार्ट 3 आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर स्टैट्स का पार्ट 3 है, सारी चीजें जो स्टैट्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं वो आपको मिल जाएंगी, थ्योरी, न्यूमेरिकल वगैरह। फिर मीन और मोड अगर आपको पढ़ना है तो क्लास नंबर 13 पे आना पड़ेगा, और अगर आप क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ जो मनी पढ़ना चाहते हैं तो वो आपका क्लास नंबर 14 में आ जाएगा। हालांकि ये मनी एंड बैंकिंग का पार्ट है, अभी हम इस पे दोबारा आएंगे, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग भी हमने अलग से करवा रखा है। फिर इकोनॉमिक्स में ही मार्केट के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो क्लास नंबर ये कौन सी है, 18 पे आ जाइए, ठीक है। जितनी भी टाइप की मार्केट है, मोनोपोली कौन सी मार्केट होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्लास नंबर 21 पे, पॉपुलेशन एंड ट्रेड साइकिल, ठीक है। फिर क्लास नंबर 21 में आपने पॉपुलेशन एंड ट्रेड साइकिल के बाद देखिए क्लास नंबर 22 पे सेज लॉ 100% आएगा, और कॉस्ट भी इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपका यहीं खत्म हो जाता है। फिर स्टैट्स का एक पार्ट बचता है मीन, मीडियन और मोड हमने देख लिया था। मीन के अंदर अर्थमेटिक, वेटेड, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, मिसिंग और रिलेशनशिप मीन जितनी भी हैं ये आपको इस क्लास के अंदर मिल जाएगा। फिर क्लास नंबर 29 पे हम आ जाते हैं, एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको डिमांड के। और इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक और आता है जिसको हम बोलते हैं किंग डिमांड कर्व, वो भी मैंने इसमें पढ़ा रखा है क्लास नंबर 20 में, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपका खत्म हो गया, स्टैट्स खत्म हो गया, अकाउंटेंसी खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं बैंक और मनी पे, मनी एंड बैंकिंग पे। तो देखो मनी एंड बैंकिंग के लिए क्लास नंबर आपको 14 पे आना पड़ेगा, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। फिर क्लास नंबर 15 पे आपको आना पड़ेगा, जिसमें बैंकिंग पार्ट 1 है, A to Z टॉपिक्स हैं बैंकिंग के, ठीक है। उसके अंदर सारी चीजें आप पढ़ लोगे 24 मिनट के अंदर। उसके बाद देखिए आपको क्लास नंबर 16 पे आना पड़ेगा, बैंकिंग पार्ट 2 है, जिसके अंदर फाइनल पार्ट है, पूरा का पूरा आपका ऑनलाइन कोर्स है ये। और आपको बता दूं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजेंसीज, इंस्टीट्यूशन, बैंक जितने भी हैं, जितने भी WTO, इंटरनेशनल, नेशनल बैंक्स, जितने इंस्टीट्यूशन है, पहला बैंक, आखिरी बैंक, पहला ATM कार्ड, सब कुछ इसमें पढ़ा रखा है 33 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये वीडियो आपको देख लेना है। और फिर बैंकिंग के जो छुपे हुए क्वेश्चन होते हैं ना, करेंसी वगैरह से रिलेटेड, क्लास नंबर 19 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाली क्लास नंबर 17 थी, उसके बाद आपको क्लास नंबर 19 मिल जाएगी। अकाउंटेंसी कंप्लीट, मनी बैंकिंग कंप्लीट, स्टैट्स कंप्लीट, इकोनॉमिक्स कंप्लीट। अब आपका बच जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट और ऑडिटिंग, बस आपका पूरा का पूरा यूपी टीजीटी का कोर्स कंप्लीट हो गया। अकाउंटेंसी कंप्लीट, मनी बैंकिंग कंप्लीट, स्टैट्स कंप्लीट, इकोनॉमिक्स कंप्लीट। अब आपका बच जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट और ऑडिटिंग, बस आपका पूरा का पूरा यूपी टीजीटी का कोर्स कंप्लीट हो गया। तो अब आ जाते हैं हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट पे, लिख लीजिए जल्दी से। क्लास नंबर 24 पे यदि आप आ जाएंगे, क्लास नंबर 24 पे अगर आप आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2। फिर देखो पार्ट 1 है ये, मैंने गलती से पार्ट 2 लिख दिया था, ये मत कहना पार्ट 1 का है, ठीक है, ये मैंने गलती से पार्ट 2 लिख दिया था। फिर क्लास नंबर 25 पे आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 3, ठीक है। फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट 4 है, जो गलती से मैंने पार्ट 3 देखो लिख दिया था, क्लास नंबर 26, नंबरिंग का थोड़ा सा यहां से दिक्कत हो गई थी मुझसे, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फिर पार्ट 5 आ जाता है यहाँ पे क्लास नंबर 27 में, ये लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खत्म। अब हम आते हैं आईबीओ पे, इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर की बहुत सारी चीजें आती हैं, शिपिंग और जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ये सारी की सारी चीजें इसमें कंप्लीट हो जाएंगी क्लास नंबर 28 में। फिर आ जाइए मैनेजमेंट के ऊपर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका कंप्लीट हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए आप मैनेजमेंट पे, मैनेजमेंट में सबसे पहले डेफिनेशन एंड थ्योरी आ जाती है क्लास नंबर 30 पे। फिर क्लास नंबर 31 में आपका आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये क्लास नंबर 30 में आ जाता है फॉर्म्स ऑफ, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके आ जाते हैं। उसके बाद आप आ
जाइए मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल हैं वो आपको बता दिए हैं क्लास नंबर 32 पे। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, गैंग प्लैंक और जो भी चीजें हैं वो आपको बता दी गई हैं क्लास नंबर 33 पे। फिर आ जाता है क्लास नंबर 34 जिसमें हमने लीडरशिप की थ्योरी पढ़ा रखी है। फिर आ जाती है क्लास नंबर 36 जिसमें हमने आपको पढ़ा रखा है मैनेजमेंट के बारे में, जो प्लानिंग होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन की हमने अलग क्लास बना रखी है, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। पॉट स्कॉर की पूरी क्लास बना रखी है। फिर स्टाफिंग आ जाता है आपका क्लास नंबर 37 के बाद 38। क्लास नंबर 39 पे आपका आ जाता है डायरेक्टिंग, और फिर आ जाता है क्लास नंबर 40 पे कंट्रोलिंग। पॉट स्कॉर पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है। आप लोग जानते हैं पॉट स्कॉर क्या होता है। उसके बाद आप आ जाइए लास्ट में क्लास नंबर 61 में मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये हमने आपको पूरा का पूरा यहां प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा यहां पे। अब देखिए आपके पास बचा ऑडिटिंग, ठीक है। ये हम 2 क्लासेस में आपका निपटवा देंगे, 2 वीडियो देख लेना हमारे, आपका पूरा का पूरा ऑडिटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप यूपी टीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड का पेपर निकाल सकते हैं। हमारा जो कोर्स है उसकी 1 टाइम फीस है, मैं आपको बता दूं, सिर्फ 5000 हमारी फीस है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी है, 100% आपका सब कुछ यहीं से आना है, इससे बाहर कहीं नहीं आना है। और इसके साथ आपको EMRS, KVS पीजीटी, यूपी टीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड और एनवीएस पीजीटी, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। यदि आप यूपी पीजीटी करना चाहते हैं या आप कोई और पीजीटी करना चाहते हैं तो उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग और इनकम टैक्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जिसके हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, इसी फीस के अंदर। और जो जनरल पेपर है उसकी फीस 1000 अलग रहेगी। तो ये आपका दूसरे स्टेट्स के पेपर हो जाएंगे। जो अपना यूपी वाला पेपर है, यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड, वो आपको इसमें मिल जाएगा। सिर्फ ये क्लासेस देखनी है, इसके सिवा आपको कहीं नहीं जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप तैयारी तेज कर देंगे, क्योंकि पेपर बहुत जल्द होने वाला है, पेपर में छप चुका है और मैंने आपको इनसाइडर पहले ही बता दिया था। अब आप जल्दी से अपनी तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए और फिर हमें बताइए कि आपका सिलेक्शन हुआ क्या नहीं, और सारे क्वेश्चन वही आए थे या नहीं जैसे कि बाकी एग्जाम्स में आए थे। 103 सिलेक्शन हमारे हो चुके हैं अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम में टीचिंग के, और अब हम आगे जो है बढ़ रहे हैं। मेवात में अभी एग्जाम हुआ है, उसके बाद हमारे कम से कम तो 200 सिलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत भारी वैकेंसी आई थी और 100 तो हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट बैठे हैं, बस वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। उनकी कट ऑफ जो है 100 में से 80, 75, 82 कम से कम ऐसे गई है, ठीक है। तो वो वीडियो हमने अपलोड कर दिया था। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस और चैलेंजेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।